नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 72 प्री के संबंध में महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसके अलावा आपके जो भी एग्जाम अगले आने वाले हैं जिसमें आपका करंट अफेयर का सेक्शन पूछा जाता है, चाहे मैं यूपी का कोई भी एग्जाम होने वाला हो आपका, ठीक है, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा चाहे हमारा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यानी करंट अफेयर जहाँ भी पूछा जाता है उस सभी के लिए ये हमारी सीरीज यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, हम लोग इसको सेक्शनल वाइज यहाँ पर कवर करेंगे। आज पहला पार्ट इसका आने वाला है, अगले पार्ट आपको लगातार इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको गारंटी है कि पूरा यहाँ पर पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यहीं क्लास में ही सब कुछ याद कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए आप लोग यहाँ पर बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर हमारा शुरुआत होता है राष्ट्रीय न्यूज़ से। और सबसे पहले हम देखते हैं आज का सवाल नंबर 1 क्या है। तो सवाल नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि 13 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग को लिए सोशल मीडिया को बैन लगाने वाला कौन पहला राज्य बन गया है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर 13 साल से कम बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है इंडिया मिलिट्री अकेडमी, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो इसका नाम हो जाएगा आपका साई यादव। तो साई यादव यहाँ पर पहली महिला अधिकारी बनी है। जब भी आपको यहाँ पर दो सवाल आपको याद करने, जब भी करंट अफेयर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पहला कौन बना, ठीक है, या पहला मेल हो या पहला फीमेल हो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कोई भी घटना जो पहली बार हो रही है वो करंट अफेयर के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपको फोकस करके रखना है जहाँ पे पहली बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 13 साल के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश ने बैन लगाया है। और इंडिया मिलिट्री अकेडमी में पाक ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी है साई यादव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, केंद्र सरकार ने पीएमओ कार्यालय, यानी जो पीएमओ का कार्यालय था जिसको हम लोग पीएमओ बोलते थे, पीएमओ ऑफिस, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सेवा तीर्थ। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए, आंध्र प्रदेश, साई यादव और सेवा तीर्थ। ठीक है, तो पीएनबी की पहली यहाँ पर है तो इम्पोर्टेंट हो गया, पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो हरमनप्रीत कौर, भारतीय क्रिकेट महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर पीएनबी का महिला एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए यहाँ पर अभय ब्रिगेड, जो भी सवाल आपके बिहार या यूपी से होंगे उनको मतलब हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि ये बिहार से है। ठीक है, तो ये हो गया बिहार से हमारा सवाल नंबर 5 कि अभय ब्रिगेड का किसने निर्माण किया है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर बिहार। तो बिहार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अभय ब्रिगेड का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके अलावा मतदाता सूची को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। पहला हो गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमारा नाम हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर 100% डिजिटल लिटरेसी यहाँ पर किसमें गई, मतदाता सूची में। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट है। इसके अलावा पगड़ी प्रथा को समाप्त करने वाला कौन सा राज्य बना है। पगड़ी यहाँ पर आपने देखा होगा मराठा जो होते हैं वो मुख्यतः पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे खत्म की गई हमारी प्रथा, पगड़ी प्रथा महाराष्ट्र में। ठीक है, जैसे शिवाजी राज्य के द्वारा पगड़ी पहनी जाती थी, तो पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ये हो गया छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा है, भारत का ये 95वां रामसर स्थल है। आपको कमेंट करके बताना है कि यूपी में कितने रामसर साइट है और बिहार में कितने रामसर साइट यहाँ पर शामिल किए गए हैं, और टोटल इसमें भारत के पास कितने रामसर साइट हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के पास 100 रामसर साइट है जो कि शामिल है हमारी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोपरा जलाशय। तो कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहार से है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि पावर म्यूजियम यहाँ पर कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, भारत का पहला पावर म्यूजियम है, ये बनाया गया पटना में, पटना बिहार में। ठीक है, इसके अलावा जनगणना 2027 के लिए मैस्कॉट कौन सा बनाया गया है। ठीक है, तो ये मैस्कॉट जो हमारा बनाया गया है उसमें आपका प्रगति और विकास यहाँ पर 2 नाम है, उन्हीं को यहाँ पर 2027 की जनगणना के संबंध में मैस्कॉट के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राज्य का पहला कौन सा है, पहला पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, पहला राज्य कौन सा है जिसने 3 साल के लिए रोलिंग बजट। ठीक है, जब हम रोलिंग बजट की बात की जाएगी तो आपको नाम याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगला सवाल क्या है, राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा किस भाषा में संविधान की प्रति जारी की गई। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है पॉलिटी की दृष्टि, पॉलिटी में भी ये पूछा जा सकता है करंट अफेयर के अलावा। ठीक है, तो ये हो जाएगा संथाली भाषा में यहाँ पर संविधान की प्रति जारी की गई है, और इसकी जो लिपि है वो उसका नाम है ओल चिकी। ठीक है, आपको बताना कि संविधान में संथाली भाषा किस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल की गई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं कि संथाली भाषा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है, तो आपका नाम हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन पहली महिला बनी है सबसे कम उम्र की जो दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली भारतीय महिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, 8वां वेतन आयोग लागू होने भारत का पहला राज्य, पहला जहाँ पे आ जाएगा तो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, तो वो कौन सा है, असम।
आप याद कर सकते हैं, पहला मतलब नंबर 1। वैसे ए हमारा सबसे पहले आता है, वैसे हमारा नंबर 1 भी पहले आता है। तो ए से असम, ए से नंबर 1 से असम, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। असम हमारा पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट हमारा निवेश चार्ट। निवेश चार्ट में टॉप पे कौन हमारा निवेश चार्ट टॉप की बात कर रहा है, शीर्ष की बात कर रहा है। शीर्ष मतलब नंबर 1, नंबर 1 मतलब ए फॉर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर निवेश के मामले में पहला हो जाएगा, निवेश चार्ट के मामले में। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला सरकारी अस्पताल, जैसे हम लोग GIMS बोलते हैं, जिसमें AI क्लिनिक यहाँ पर स्थापित किया गया, वो हमारा हो जाएगा यूपी से, उसका नाम हो जाएगा नोएडा। तो ये हम आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश का नोएडा यहाँ पर पहला GIMS हॉस्पिटल है, जहाँ पर AI क्लिनिक को स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत कहाँ पर शुरुआत की गई है। जो भी काम नया पहली बार होता है, कुछ डिजिटल के रूप में, साक्षरता के रूप में, कुछ नवाचार के रूप में, वो मुख्यतः केरल में हमको दिखाई पड़ता है। तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में, यहाँ पर आपको केरल याद करना है, केरल में पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की स्थापना की गई, ठीक है, शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, आशा बैन कैंसर के लिए किस राज्य में लॉन्च की गई है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि बैन कौन बोलते हैं, सरिता बेन। जो अपनी बहन को बेन बोलते हैं, वो हमारा गुजरात में बोला जाता है। तो आपको याद कर सकते हैं, बैन से गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में आशा बैन को कैंसर के जल्दी इलाज के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, भारत का पहला यहाँ पर बात की गई तो इंपॉर्टेंट हो गया, और संप्रभु AI पार्क, ठीक है। सॉवरेन AI पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो तमिलनाडु में की गई। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला यहाँ पर हो गया, और गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, ठीक है। ये हमारा कहाँ खोला गया, ये हमारा मुंबई में खोला गया। कहाँ पे, जैसे आपको गहरा पोर्ट कहाँ पे आता है, तो हमारा याद कर सकते हैं मुंबई में गहरा पोर्ट भी बना हुआ है। वैसे ही गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो हमारा मुंबई में खोला गया। पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक, ठीक है। तो मेनोपॉज क्लिनिक यहाँ पर कहाँ खोला गया है, एम फॉर मेनोपॉज, एम फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। एम फॉर मेनोपॉज, एम फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पहला मेनोपॉज क्लिनिक खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस राज्य ने पहली बार बुजुर्गों के लिए बजट यहाँ पर पेश किया है। पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है, तो हमने आपको बताया था केरल। इस तरह के जो नवाचार वाले काम होते हैं, वो हमको केरल में अधिक दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। तो केरल में हमको ये वाला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। आपको बताना है कि किस पार्टी से संबंधित है, कमेंट करके। उनका नाम है सुनेत्रा पवार, ठीक है। सुनेत्रा पवार जी को यहाँ पर महाराष्ट्र की पहले महिला मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, भारत की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। हेलीकॉप्टर होता है H, और उनका नाम भी है हंसजा शर्मा। तो HH आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, हंसजा शर्मा के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 24। और हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं ठीक से। अब लोग कितना याद है, आप लोग यहाँ पर आंख बंद करिए और ठीक से रिवाइज करके बताइए। डायरेक्ट सवाल आपको याद करने हैं, ठीक है। बताइए, किस राज्य ने 13 साल की कम उम्र के नागरिकों पर सोशल मीडिया बैन पर प्रतिबंध लगाया है। उसका उत्तर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको याद होगा, पहली मिलिट्री अकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली महिला कौन बनी है, साइन, ठीक है। केंद्र सरकार ने PMO का नाम बदल क्या कर दिया, सेवा तीर्थ, ठीक है। ये डिवीजन आपके लिए आप लोग अपने मन में बोलते रहे, लिख के याद कर सकते हैं। PNB की महिला एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। अभी ब्रिगेड का निर्माण किसने किया है, बिहार ने। 100% डिजिटल मतदाता सूची के लिए राजस्थान, ठीक है। पगड़ी प्रथा को समाप्त करने वाला राज्य बना महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन बना है, कोपरा जलाशय। पावर म्यूजियम यहाँ पर पटना में बनाएगा, P फॉर पावर, P फॉर पटना, ठीक है। P फॉर पावर, P फॉर पटना, ठीक है। 2014 के लिए मैस्कट हमारे कौन है, हमारा मैस्कट विजय, प्रगति और विकास, ठीक है। प्रगति और विकास का यहाँ पर मैस्कट चुना गया। पहला राज्य जिसने 3 साल के रोलिंग बजट को बनाया, रोलिंग बजट के लिए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस भाषा में संविधान की प्रति, तो आपको हो जाएगा संथाली भाषा। कमेंट में आपकी इसकी लिपि लिखनी है, कौन सी लिपि में लिखा गया है। पहली महिला अधिकारी जो सबसे कम दक्षिण यूरोप तक स्कीइंग करने वाली, उसका नाम हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, KK। 8वां वेतन आयोग नंबर 1, नंबर A मतलब असम, ठीक है। तो असम हो गया इसका आंसर। निवेश चार्ट में नंबर 1 A और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहला GIMS हॉस्पिटल जहाँ पर AI क्लिनिक स्थापित हुआ, वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। G फॉर GIMS और G फॉर ग्रेटर नोएडा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। G यहाँ से और G ग्रेटर नोएडा से, ठीक है। तो आपको यहाँ से आ सकते हैं। फिर पहला पेपरलेस जिला अदालत कहाँ पर की गई, केरल में, ठीक है। तो ये हमारा केरल हो जाएगा। कैंसर का जल्दी पता लगाने के आशा बैन कहाँ पे, गुजरात में। बैन मतलब गुजरात। पहला संप्रभु AI पार्क तमिलनाडु, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, तमिलनाडु। पहला गहन मतलब गहरा कहाँ पे, पोर्ट कहाँ पे हमारा, मुंबई में। तो ये आंसर हो जाएगा मुंबई। मोनोपॉज मतलब एम फॉर मोनोपॉज, एम फॉर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला बुजुर्ग बजट किसने पेश किया, तो हमारा उसका उत्तर केरल हो जाएगा, ठीक है। तो केरल ने इस तरह का काम किया है। पहली मुख्यमंत्री सुनेता पवार, ठीक है। पहली हेलीकॉप्टर एच फॉर हंसजा शर्मा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको याद करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया। आपको कमेंट करके बताना है कि फंडामेंटल राइट के कौन से भाग में है और कौन कौन आर्टिकल वहाँ पर शामिल है, ठीक है।
तो हमारा आर्टिकल 21 हो जाएगा। आर्टिकल 21 लाइफ टू लिबर्टी मतलब जीवन का जो अधिकार होता है, उसमें यहाँ पर हमारे मार्क्स के धर्म को यहाँ पर शामिल किया है। ये सवाल आपसे लगातार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आर्टिकल 21 आपको याद करना है। आर्टिकल 19 और 21 में कन्फ्यूज करता है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता से संबंधित है, हमारी जो हमारी बोलने चालने की आज़ादी होती है उससे संबंधित है, जबकि हमारा जो लाइफ से रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं वो हमारे आर्टिकल 21 में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा थान्या सिन्हातन किस राज्य की पहली महिला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। तो केरल में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनाई गई है थान्या सिन्हातन को, ठीक है। पहली म्यूजिकल रोड यहाँ पर कहाँ पर बनाई गई? म्यूजिकल एम फॉर म्यूजिक, एम फॉर मुंबई। तो मुंबई में पहली बार म्यूजिकल रोड को बनाया गया है, ठीक है। व्यापक शहरी नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल, ठीक है। इसके अलावा मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत आ गया। विश्व का तीसरा स्थान किसको मिला? भारत को मेट्रो के मामले में। कमेंट करके बताना है आपको पहले और दूसरे नंबर पर कौन से देश आते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ पर उद्घाटित हुई? तो असम में, ठीक है। पूर्वोत्तर को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आज जिसमें हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? असम में हो रहा है। तो मैक्सिमम जो भी प्रगति वाली चीज़ें हैं वो आपको असम में दिखाई पड़ने वाली हैं, ठीक है। तो NH-37 पे यहाँ पर आपातकालीन लैंडिंग यहाँ पर असम में शुरुआत की गई है। योग नीति को लागू करने वाला योग योग कैपिटल कहा जाता है हमारा ऋषिकेश को। ऋषिकेश का हमारा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने योग नीति को लागू किया है, ठीक। कमेंट करके बताना है आपको कि योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन से? स्टेशन एस फॉर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत की पहली महिला वोटर कौन सी बनी है? ये आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देना है। ये पहली महिला ई वोटर बनी है, इनका नाम हो जाएगा, ये बिहार से हैं, विभा देवी, ठीक है। मोतिहारी बिहार, ठीक है। तो ये हमने आपको कराया, चलो इसको भी याद करा देते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को यहाँ पर किया गया? तो आपको याद होगा आर्टिकल 21। थान्या सिन्हातन को यहाँ पर केरल की मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। म्यूजिकल रोड एम फॉर म्यूजिकल मुंबई में बनाया गया। व्यापक शहरी नीति केरल में बनाई गई है। नेटवर्क की मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अब पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा असम में बनाई गई है। योग नीति उत्तराखंड में बनाई गई। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला, ये हमारा 32 सवाल नंबर। पहली महिला ई वोटर कौन बनाई? विभा देवी, मोतिहारी बिहार, ठीक है। वोटर से ऐसे याद कर सकते हैं, वोटर बी फॉर विभा देवी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। बी फॉर वोटर, बी फॉर विभा देवी, ठीक है, मोतिहारी बिहार। ये हमारी राष्ट्रीय न्यूज़ यहाँ पर कवर हो गई। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में हमारा सवाल नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला नेत्रहीन, ठीक है। पहली और महिला है, नेत्रहीन भी हैं। तो इसका उत्तर आपको बताना क्या होने वाला है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका छोजिंग एग्मो, और ये कहाँ से है? हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं, ठीक है। तो ये पहली महिला बन गई नेत्रहीन जिसने पर्वत हमारे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति यहाँ पर कौन बनी है? महिला स्वनिर्मित सबसे युवा भी है हमारी, इनका नाम है ट्रिपल एल, ठीक है। क्या नाम है? ट्रिपल एल, यानी लुआना लोपेस लारा, और ये रहने वाली है ब्राजील से, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, लुआना ट्रिपल एल जो सबसे कम उम्र में स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई, ठीक है। 16 साल से कम के लिए कौन बना है? कौन सा देश पहला देश बना है जिसने 16 साल से बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में कौन सा राज्य था जिसने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया था? आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरह आपको याद हो, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप लोग इन्वॉल्व रहेंगे, जितना आप लोग लिखेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे हमारे साथ, उतना ही आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सारे से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपके यहाँ से सही होने वाले हैं, ठीक है। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त विरासत सूची में मत मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर, मतलब इटली हो जाएगा। इटली यहाँ पर पहला देश बन गया है जिसको इस सूची में शामिल किया गया, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो मुख्यतः जैसे पिज्जा हो गया, ठीक है, बहुत सारे व्यंजन है जो इटली के फेमस है, ठीक है। तो इटली को यहाँ पर पहली सूची में डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? पेरू, ठीक है। मधुमक्खियों को पेरू पहला देश बन गया जिसने यहाँ पर कानूनी दर्जा दिया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा डेनमार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा उत्तर? डेनमार्क, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया था, पारंपरिक डेनमार्क तक हो गया था। डाक से आप कह सकते हैं डाक से, ठीक है, डाक डी और डेनमार्क डी, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, डाक को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। बलेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। ये सबको पता ही है, नेपाल में जो आंदोलन हुए थे उसके बाद बलेंद्र शाह को यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यूपीआई, भारत का यूपीआई। कमेंट करके आपको बताना है यूपीआई किस वर्ष में बनाया था और किसने बनाया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाले कमेंट करके बताना, आपको तभी याद होगा, जिससे आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? पहले था चाइना, चाइना को पीछे करके भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। उसका उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। नेक्स्ट हमारा क्या है? दुनिया का पहला बायो
बिटुमिनस उत्पादक कौन देश बन गया है? हमारा भारत। ठीक है, तो बायो बिटुमिनस के लिए जो उत्पादक बनाया है वो पहला बन गया भारत। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया जा रहा है? ए फॉर अमोनिया, ए फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में यहाँ पर अमोनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अजगर की सबसे लंबे सर्प की प्रजाति के रूप में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किस देश के अजगर ने? ठीक, जो अजगर हमारा है वो पाया गया इंडोनेशिया में, जो सबसे लंबा यहाँ पर अजगर होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 1 ट्रिलियन मार्केट कैप यहाँ पर पहनने वाली पहली कंपनी दुनिया की बन गई है वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट कंपनी जो अमेरिका की है, दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली दुनिया की कंपनी बन गई है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों के लिए यहाँ पर नेशनल बायो बैंक यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, ठीक है, जो हमारी रेयर बीमारियाँ होती हैं उनके संबंध में यहाँ पर नेशनल बायो बैंक यहाँ पर लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। और पहली ह्यूमनिटी फर्स्ट एआई सिटी, ठीक है, ह्यूमनिटी फर्स्ट एआई सिटी यहाँ पर बेंगलुरु में बनाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, और लास्ट हमारा हो जाएगा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? स्पेन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के लिए तो आपको आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहला यूरोपीय देश पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्पेन। ठीक है, ऐसे आपको याद करने हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? छांगमो एवं हिमाचल प्रदेश। पहली स्वनिर्मित महिला अरबपति ट्रिपल एल। ठीक है, इसके अलावा 16 साल के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया, व्यंजनों के लिए इटली। ठीक है, इमेजिन के लिए मधुमक्खियों के लिए यहाँ पर पेरू का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं मधुमक्खी एम से और पेरू एमपी याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, डाक सेवा डी फॉर डेनमार्क, बलेंसा नेपाल के लिए, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हमारा यूपीआई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? चावल के लिए भारत, बायो बिटुमिनस भारत, ग्रीन अमोनिया ए फॉर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अजगर यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, सबसे लंबा 1 ट्रिलियन मार्केट हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई यहाँ पर? वॉलमार्ट। रेयर बीमारियों के लिए बायो बैंक यहाँ पर भारत के द्वारा। फर्स्ट ह्यूमनिटी आई सिटी यहाँ पर बेंगलोर में। सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि किस देश के द्वारा यहाँ पर पानी के नीचे गहरे पानी में प्रयोगशाला बनाने की बात की गई है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भारत। तो भारत के द्वारा यहाँ पर गहरे पानी में प्रयोगशाला बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? हमारा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में यहाँ पर इस तरह का विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला C7 देश कौन सा बन गया है? इसका नाम हो जाएगा फ्रांस। F फॉर फिलिस्तीन, F फॉर फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? पहला कैशलेस देश कौन बन गया है हमारा? ये हमारा बन गया स्वीडन। ठीक है, तो आपको याद कर रखते हैं। पहला पानी के नीचे गहरे पानी के लिए भारत, आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश हमारा फ्रांस हो जाएगा, और कैशलेस देश हमारा यहाँ पर स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज यहाँ पर कवर हो गई। अब हम देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बन गई? मतलब ऐसी कौन सी एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने अंतरिक्ष में व्हील चेयर का यूज़ किया है? उनका नाम हो जाएगा मिसाइल। ठीक है, जैसे मिसाइल हमारी अंतरिक्ष में जाती है वैसे आप लोग उनका नाम याद सकते हैं मिसाइल, तो ये जर्मनी से रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन हब का कहाँ पर निर्माण किया गया है? इसका उत्तर है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन हब का निर्माण किया जा रहा है। पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट यानी बायो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में इस तरह का यहाँ पर प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारा तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस। ठीक है, इसका नाम क्या है? सक्षम कहाँ पे बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारा महाराष्ट्र इसमें उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर लॉन्च की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, आपको गूगल करके बताना है कि कौन सी मेरठ यूनिवर्सिटी है जो एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा हमारा होने वाला है? उसका नाम है हेवन फर्स्ट। ठीक है, तो हेवन फर्स्ट यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या होने वाला है? अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेवन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसके अलावा इसमें जो कंपनी हमारी है जो प्राइवेट स्टेशन को बनाने वाली, उसका नाम क्या है? वास्ट स्पेस। ठीक है, तो वास्ट स्पेस नाम की कंपनी यहाँ पर हेवन फर्स्ट यहाँ पर इस अंतरिक्ष स्टेशन को बना रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कम उम्र के एक जो हमारे भारत की सबसे कम उम्र के एक इनलॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनने वाले हैं? इनलॉग ए फॉर आदित्य। ठीक है, आदित्य यहाँ पर बनने वाले हैं सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट इनलॉग वाले। और हार्दिक पांड्या से याद कर सकते हैं, वो कहाँ से? गुजरात से। ये गुजरात के कच्छ से रहने वाले हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियर को उठाने वाली सबसे ताकतवर मिलिट्री कौन सी हमारी? अमेरिका। कौन सी देश की मिलिट्री होगी हमारी? अमेरिका, जिसने यहाँ पर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, मतलब हवा में उठाया है। किसके माध्यम से? हेलीकॉप्टर के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा 530 सुपर कंप्यूटर में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल है? पहला भारत का जो एआई सुपर कंप्यूटर शामिल है उसका नाम क्या है? एरावत। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन से निपटने के लिए यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम को कहाँ पर लगाया गया है? वो हमारा पहला पोर्ट बन जाएगा हमारा BO चिदम्बरम पोर्ट।
बीओ चिदम्बरम पोर्ट पे यहाँ पर पहला एंटी ड्रोन सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। कमेंट में बताइए कि कहाँ पर ये पोर्ट स्थित है, ठीक है। इसके अलावा पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट, ठीक है। प्राइवेट जो सैटेलाइट होते हैं उनको बनाने के लिए यहाँ पर प्लांट बनाया गया है। वो कहाँ पर बनाया गया है, आपको उत्तर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। उत्तर हो जाएगा गुजरात में। इसके अलावा बिजली से चलने वाले रॉकेट, जो पहला रॉकेट होते थे हमारे, वो हाइड्रोजन लिक्विड वगैरह ऑक्सीजन से चलते थे। अब बिजली से चलने वाला रॉकेट हमारा बनाया गया है, इसका नाम क्या है, वायुपुत्र, ठीक है। हनुमान जी, जैसे हमारे हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है, वैसे इसका नाम रखा गया वायुपुत्र। सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हैदराबाद में। और एक्वा टेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है, असम में। ए फॉर एक्वा, ए फॉर असम, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव यहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पे, अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश में यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाया गया है। इसके अलावा ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव यहाँ पर आंध्र प्रदेश के द्वारा रखी गई है, ठीक है। तो भारत की आंध्र प्रदेश के द्वारा ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव यहाँ पर रखी जा रही है। इसके अलावा थोरियम को यूरेनियम में बदलने वाला पहला देश बन गया है विश्व का, कौन, चाइना। तो चाइना के द्वारा यहाँ पर थोरियम को यूरेनियम में बदल दिया गया है। इसके अलावा स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया हमारा, महाराष्ट्र। स्टारलिंक किसकी कंपनी है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये हमारा महाराष्ट्र पहला बन गया। इसके अलावा भारत की पहली एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं, वो भारत की नहीं थी, वो विदेशी थी। तो भारत की पहली ही स्वदेशी है, उसका नाम क्या है, नेफ्रिटोमाइसिन, ठीक है। तो नेफ्रिटोमाइसिन आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा पहला एआई आधारित मंत्री, ए फॉर एआई, ए फॉर अल्बानिया, ठीक है। तो अल्बानिया के द्वारा यहाँ पर पहला एआई मंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा हो गया। अब हम इसको यार रिवाइज कर लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट का नाम है मिसाइल। ग्रीन हाइड्रोजन हब का निर्माण किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा तेलंगाना में। एआई ड्रिवन सेंसर सक्षम एम फॉर महाराष्ट्र, एस फॉर सक्षम, ठीक है। जैसे याद सकते सक्षम कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। एआई बाबा यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक है। पहला स्पेस प्राइवेट स्पेस स्टेशन कहाँ पर बनने वाला है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वॉल्ट स्पेस के द्वारा, वास्ट स्पेस के द्वारा। इसका नाम क्या है, हेवन फर्स्ट। सबसे कम रूम की एनालॉग, ए फॉर एनालॉग, ए फॉर आदित्य, ठीक है। ये हमारे गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा का मिलिट्री यूएसए की ताकत पर, उसी ने यहाँ पर एयरलिफ्ट किया है। 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का कौन सा शामिल है, भारत का एरावत, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा बीओ चिदम्बरम पोर्ट पे यहाँ पर तैनात किया गया है। पहला उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ बनाया गया है, गुजरात में। सेमीकंडक्टर से बिजली से चलने वाले भारत के पहले रॉकेट का नाम क्या है, वायुपुत्र। सेमीकंडक्टर प्लांट हमारा तेलंगाना, हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पहला एक्वा टेक पार्क, ठीक है। एक्वा टेक, ए फॉर एक्वा, एक फॉर असम, ठीक है, असम में बनाया जा रहा है। क्वांटम विलेज हमारा अमरावती यानी आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी यहाँ पर हमारी आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी। यूरेनियम को थोरियम बनाने वाला चाइना बन गया है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला हमारा महाराष्ट्र बन गया है। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेफ्रिटोमाइसिन, ठीक है। एआई किस यहाँ पर, एआई मंत्री किसने बनाया यहाँ पर, अल्बानिया ने, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया क्या, हमारा साइंस एंड टेक सेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण की तरफ। तो पर्यावरण में हमारा क्या है, किस देश में फिके नदी हमारी कहाँ से, ये हमसे पूछा सकता है। सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है। फिके नदी हमारी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इतना ही बस आपको याद करना है, फिके नदी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा लैरियोथेमिस क्लेसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति कहाँ पाई गई, इसमें लिखा केलिसिस, मतलब केरल से, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं करना है, बस ये करना है फिके नदी हमारी ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ज्वारीय बाढ़ को आपदा के रूप में किसने घोषित किया है, राज्य के द्वारा। ज्वारीय बाढ़ को आपदा घोषित किया किसने, केरल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, भारत की पहली चीता सफारी हमारे कहाँ पर स्थापित की गई है, तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पहली क्या चीता सफारी यहाँ पर स्थापित की गई है, ठीक है। इसके अलावा पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है हमारा, तो वो हमारा केरल के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जा रहा है, ठीक है। केरल के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारा पहला तितली अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती हमारा गांव कौन सा बन गया, उसका नाम क्या है हमारा, मशाली गांव, जो गुजरात का है, वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव बन गया है, ठीक है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन सा बना है हमारा, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना ये कहाँ पर यानी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इसका उत्तर है हमारा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, पानी के नीचे बैठ के इंटरव्यू किस देश में लिया गया, उत्तर हो जाएगा पलाऊ, ठीक है। इसके अलावा पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर हमारा तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हमारा क्या बनाया जा रहा है, ड्रैगन फ्लाई के लिए यहाँ पर संरक्षण, हॉर्नबिल के लिए यहाँ पर संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बैचलर्स सब्सिस जरूरी नहीं केरल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं घोषित किया गया, तो ये हमारा कोई रिलेवेंट नहीं केरल के संबंध में है। इसके अलावा ये हमारा इंपॉर्टेंट है, 2025 में जलवायु नेता में टॉप टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में कौन सा भारतीय शामिल है, उसका नाम हो जाएगा सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक हमारी लद्दाख की, इनको यहाँ पर इस सूची में शामिल किया गया। चलो आपको याद कराते हैं,
जौहरी बर्ड हमारी केरल में आई थी, मतलब घोषित किया केरल ने। सफारी, चीता सफारी हमारी मध्य प्रदेश कुल्लू नेशनल पार्क। सीमावर्ती गांव हमारा मशाली। चिड़ियाघर हमारा बंदरकट्टा। इंटरव्यू हमारा पलाऊ में। हार्मोनी संरक्षण हमारा तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा इसमें हमारा सोनम वांगचुक यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा था इन्वायरमेंट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं खेलकूद की तरफ, ठीक है। खेलकूद में हमारा क्या है, पहला सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है, तो हमारा झारखंड में हो जाएगा। तो आपको बताना है कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में झारखंड का कप्तान कौन था, ठीक है। कमेंट करके बताइए, तभी आपको सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। ट्रेडिशनल और करंट अफेयर को मिला के चलेंगे, तभी आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक है। हमारा इसमें हो जाएगा झारखंड। इसके अलावा प्रोजेक्ट महादेव, एम फॉर महादेव, एम फॉर महाराष्ट्र। तो प्रोजेक्ट महादेव को यहाँ पर महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट महादेव किससे संबंधित है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो हमारा है अंडर-13 फुटबॉल की प्रतिभा को खोजने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट महादेव को चलाया जा रहा है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई, हमारे दीप्ति शर्मा, ठीक है। भारत ने किस देश को हराकर पहला, ये हमारा इंपोर्टेंट है, पहला स्वेस विश्व कप जीता है, जिसका उत्तर हो जाएगा हमारा हांगकांग। हांगकांग को हराकर भारत ने पहली बार स्वेस विश्व कप को जीत लिया है। IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई, हमारी कैमरन ग्रीन, ठीक है। खिलाड़ी बन गए कैमरन ग्रीन। T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा आपको ऊपर भी बताया था मैंने, WPL वाला, और यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है। तो पहली विजय हजारे ट्रॉफी, बी फॉर विजय, बी फॉर विदर्भ, विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, हमारे नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच इसका आंसर होने वाला है। WPL की सब शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई भाई, नेट सैबरब्रांड, ठीक है। नेट सैबरब्रांड यहाँ पर पहला शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, हमारे राशिद खान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2030 आपको याद करना है। कॉमनवेल्थ हमारे कहाँ पर होने वाले हैं, अहमदाबाद में, ठीक है। इसके अलावा भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप यहाँ पर कौन बनी है, उसका नाम है अर्शी। जिसे कार्टिंग में राट ऊपर टंगा है, वैसे हमारा अर्शी में भी रा ऊपर टंगा है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर कौन बन गई, हमारी अपोलो टायर्स, ठीक है। अपोलो टायर्स यहाँ पर स्पॉन्सर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, हमारे उनका नाम है कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन पहले ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीतने वाले शतरंज के संबंध में खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा T20 विश्व कप में शतक लाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए, हमारे ईशान किशन, ठीक है। ईशान किशन इस बार हमारे विश्व कप में क्या है, विकेट कीपर भी थे, ठीक है। इसके अलावा 3 वर्ष के दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए, हमारे सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। केवल 3 साल से हैं तो उनको सब कुछ आता है, तो क्या बन गए, हमारे शतरंज के फिडे रेटेड खिलाड़ी बन गए 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ठीक है। तो ये हमारे 100 सवाल यहाँ पर कवर हो गए इसके